नमस्कार दोस्तों। अक्सर हम क्लाइमेट चेंज के बारे में पढ़ते रहते हैं, उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी घटना हुई है ग्रीनलैंड के अंदर। मैं अभी आपको सब कुछ मैप में दिखाऊंगा, लेकिन ग्रीनलैंड में पहली बार बारिश रिकॉर्ड किया गया है। जो वर्षा होती है, रेन, पहली बार रिकॉर्ड किया गया है। आज तक कभी भी वहां पर बारिश नहीं होती थी, वहां पर बेसिकली स्नो होता था। तो इसी से आप समझ सकते हो कि अगर स्नो नहीं हो रहा है और बारिश हुई है, इसका मतलब क्लाइमेट चेंज बहुत तेजी से आपको देखने को मिल रहा है। तो इसका इंप्लीकेशन क्या होगा, यहां पर इतना ज्यादा ये जो इवेंट है वो सिग्निफिकेंट क्यों है, सब कुछ हम देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसके बारे में सारी जानकारी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां से जाकर आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, हम क्यों इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ये पिछले सैटरडे की बात है, ध्यान रखिएगा। जो पिछला वाला सैटरडे था उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। पहली बार यहां पर जो सबमिट है, अब सबमिट क्या होता है, किसी भी एरिया के अंदर जो हाईएस्ट पॉइंट होता है उसको सबमिट कहते हैं। तो वहां पर जो ग्रीनलैंड में जो हाईएस्ट पॉइंट है आपका, ये बेसिकली इधर करीब आपको देखने को मिलेगा। तो ये ग्रीनलैंड जैसा कि आप देख पा रहे होगे, जो कनाडा है उसके नॉर्थ ईस्टर्न साइड देखने को मिलता है। और यहां पर ये पूरा यूरोप स्टार्ट हो जाता है। आइसलैंड आपको देखने को मिलेगा, नॉर्वेजियन सी यहां पर है, ग्रीनलैंड सी यहां पर आपको देखने को मिलता है, बैफिन बे, ध्यान रखिएगा। तो ये इसकी लोकेशन। और उसके बाद ये तो आपको पता ही है, जो पूरा ऊपर वाला पार्ट है आर्टिक ओशन जो आ जाता है, राइट। तो यहां पर पहली बार बारिश नहीं, वर्षा जो है वो देखने को मिला है। जो स्नो होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। और साथ ही साथ यहां पर यह भी बताया गया है कि पिछले 10 वर्षों में जो आपका टेम्परेचर है वो फ्रीजिंग पॉइंट से ऊपर चला गया। फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। तो यहां पर तीसरी बार ऐसा हुआ है पिछले 10 वर्ष में कि यहां पर 0 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा देखने को मिला। अदरवाइज ये हमेशा इसके नीचे रहता था। और इसी की वजह से जो साइंटिस्ट हैं उनके अंदर डर हो गया है, और कहना है उनका कि ग्रीनलैंड ज्यादा तेजी से वार्म होता जा रहा है। बेसिकली मैं आपको बताऊं तो यूएस की एक संस्था है जिसका नाम है यूएस नेशनल स्नो एंड आइस डेटा सेंटर। उनके द्वारा ये सब कुछ रिकॉर्ड किया गया और 1950 से वो रिकॉर्ड करते आ रहे हैं। और यहां पर उनका कहना है कि जो आइस मेल्टिंग का जो रेट है वो तेजी से हो रहा है। और उस दिन, जिस दिन ये बारिश हुई थी, उस दिन देखने को मिला कि 7 गुना ज्यादा तेजी से यहां पर जो आइस है वो मेल्ट हुआ है। मतलब डेली जितना आइस मेल्ट होता है उससे 7 गुना ज्यादा, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर स्नोफॉल नहीं हो रहा है और बारिश होगी तो मेल्टिंग ज्यादा तेजी से होगा। तो 7 गुना ज्यादा तेजी से ये देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि जो ग्रीनलैंड है ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट आइलैंड है, ध्यान रखिएगा। उसको ऑस्ट्रेलिया के साथ कंफ्यूज मत कर लेना। ऑस्ट्रेलिया बेसिकली हम कॉन्टिनेंट के तौर पर लेते हैं। तो यहां पर ग्रीनलैंड सबसे बड़ा आइलैंड है एक प्रकार का। और जो 3 क्वार्टर अगर आप देखोगे, 3 क्वार्टर्स अगर आप इसका देखो, तो ये परमानेंटली आइस से ढका रहता है। तो यू कैन जस्ट इमेजिन कि यहां पर कितनी बड़ी मात्रा आइस की होती होगी। और अगर वो पिघलना स्टार्ट करेगा तो जो ओवरऑल सी लेवल है पूरे विश्व का, उसमें काफी बड़ा इजाफा देखने को मिल सकता है। अगर मैं इसके फर्दर बात करूं डिटेल में, तो इसका मैं आपको बता रहा था ना, जो हाईएस्ट पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट बेसिकली अगर आप देखोगे इस तरह का दिखता है। और इसको बेसिकली बोला जाता है गुंजॉन फेल्ट। तो आपके एग्जाम में आ सकता है, इसको ध्यान रखिएगा, गुंजॉन फेल्ट इसको बोलते हैं। और ये हाईएस्ट पीक है ग्रीनलैंड के अंदर। तो वहां पर क्या कर रखा है, जो अमेरिका है उन्होंने एक समिट स्टेशन बना दिया है। अमेरिका नेशनल साइंस फाउंडेशन, दे मेंटेन अ समिट स्टेशन। और उस आर्टिक ओशन हो गया, उसके आसपास का एरिया, जो पूरा ग्रीनलैंड का वेदर हो गया, उसके बारे में वो पता लगाते हैं। एग्जैक्टली आप देख पा रहे हो ना, यहां पर समिट देखने को मिलता है, हाईएस्ट पॉइंट। ये करीब आप कह सकते हो 3600 मीटर के आसपास इसका बताया जाता है। और ये भी बताया गया उनके द्वारा कि जो बारिश हुई थी यहां पर, वो साउथ ईस्ट कोस्ट तक आ गया था। मतलब यहां से काफी बारिश देखने को मिली। और साउथ ईस्ट का जो कोस्ट है वहां पर भी देखने को ये चीज मिला है। और इसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि जो बारिश का विस्तार था पूरे ग्रीनलैंड में, ये 3,37,000 स्क्वायर माइल्स तक फैला हुआ था। ऑल्दो पूरा ग्रीनलैंड का जो आइस शीट है वो फैला हुआ है 6,56,000 स्क्वायर माइल्स तक पूरा। और 3 दिन में जो बारिश हुई है वो 7 बिलियन टन ऑफ रेन लेकर आई है। 7 बिलियन टन ऑफ रेन 3 दिन के अंदर जो बारिश हुआ था वो बताया जा रहा है। और इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए बारिश हुआ, इसके साथ साथ जो वार्मिंग कंडीशंस हो रही हैं उसकी वजह से आपका लगातार जो आइस है वो मेल्ट होता जा रहा है। अब यहां पर क्वेश्चन ये आता है कि ये इतना ज्यादा कंसर्न क्यों है, लोग इसको लेकर इतनी ज्यादा चिंता क्यों कर रहे हैं। तो बेसिकली अगर आप इसका साइज देखोगे ग्रीनलैंड का, मैंने आपको बताया कि ये भारत के करीब 2/3 जितना बड़ा साइज है। तो भारत जितना बड़ा कंट्री है उसका 2/3 ग्रीनलैंड आपको देखने को मिलेगा। तो ऑलरेडी अगर आप देखोगे पिछले 1 दशक में यहां पर सबसे ज्यादा मेल्टिंग देखने को मिली थी। इनफैक्ट बताया जाता है कि पिछले महीने की बात है, काफी तेजी से वहां पर जो आइस है वो मेल्ट हुआ था। एंड इट लॉस्ट अराउंड
8.5 बिलियन टन्स ऑफ सरफेस मास इन वन डे। एक दिन के अंदर जस्ट इमेजिन 8.5 बिलियन टन्स ऑफ जो मास है वो ये लूज कर गया था, और पिछले एक दशक का सबसे ज्यादा ये बताया जाता है। इनफैक्ट यहां पर यूएन की एक कोड रेड करके रिपोर्ट है, क्लाइमेट रिपोर्ट, उन्होंने बताया था पिछले हफ्ते इसके बारे में कि जो फॉसिल फ्यूल की बर्निंग होती है वो एक सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से पिछले 20 वर्ष में ग्रीनलैंड में इतनी तेजी से मेल्टिंग देखने को मिली है। इनफैक्ट यहां पर एक और मैं आपको आंकड़ा बताता हूं, 2019 ये एक ऐसा वर्ष था जहां पर 532 बिलियन टन ऑफ जो आइस है वो लॉस्ट हो गया था सी के अंदर, और इसकी वजह से परमानेंटली, मतलब पूरे विश्व भर में परमानेंटली जो सी लेवल राइज हुआ है वो हुआ है 1.5 मिलीमीटर। ध्यान रखना, मैं सेंटीमीटर नहीं कह रहा हूं। जो हम बात करते हैं ना कि प्री इंडस्ट्रियल लेवल से हमें 1.5 डिग्री सेल्सियस 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं बढ़ने देना चाहिए, वो पूरा एक अलग चीज है। यहां पर मैं बात कर रहा हूं ग्लोबल सी लेवल राइज की, तो 1.5 मिलीमीटर जो है आपका ये परमानेंटली राइज हो गया है। और 2050 तक यहां पर इनफैक्ट ये भी रिपोर्ट आई थी कि आर्कटिक ओशन में आइस फ्री समर हमें देखने को मिल सकता है। इसके अलावा क्योंकि ये सी लेवल राइज हो रहा है और बताया जा रहा है कि जो लो लाइंग सिटीज हैं, चाहे मुंबई हो गया, न्यूयॉर्क हो गया, एम्स्टरडैम हो गया, ये सब समुद्र के अंदर आ सकते हैं। मतलब जाहिर सी बात है कि सी लेवल जितना राइज होता जाएगा ये उसके अंडर में आ जाएंगे। और इसके अलावा यहाँ पर जो स्पीसीज हैं, स्पेशली पोलर बियर्स की अगर हम बात करें, जिनके लिए वही एक क्लाइमेटिक कंडीशन है जिसमें वो सर्वाइव कर सकते हैं, तो उनके ऊपर बहुत बड़ा खतरा है, थ्रेटनिंग है। और जो स्टेशन वगैरह वहां पर लगा हुआ है, उन्होंने बताया कि समिट के ऊपर जो हाईएस्ट पीक है वहां पर 3 बार हमें जो पोलर बियर्स है वो साइट किए हैं हमने पिछले 5 वर्षों के अंदर। तो ये सभी को लेकर खतरा है दोस्तों। आई होप कि आपको यहां पर जानने को मिला होगा कि पहली बार जो ग्रीनलैंड में ये रेन रिसीव हुआ है, स्नो नहीं हुआ है, इसकी वजह से कितना बड़ा चिंताजनक है ये चीज। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, आई एम श्योर कि अभी तक सब लोग इसके बारे में जानते होंगे, और इसका जो टारगेट है वो 2030 तक कंप्लीट करने का है। तो इसके अंदर आपने देखा होगा बहुत सारे गोल्स हैं। तो गोल नंबर 13 में यहां पर जो सबसे बिगेस्ट थ्रेट है डेवलपमेंट को लेकर वो कौन सा बताया जाता है? सबसे बड़ा बिगेस्ट थ्रेट क्या है एज पर दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 13? इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो आपको मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। और जैसा मैंने बताया कि यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो सिंपली आपको हमारे ऐप को डाउनलोड करना है, बहुत ही कम दाम पर जो भी कोर्सेज हैं, बैंकिंग या फिर स्टेट पीसीएस, सभी कुछ आपको यहां पर मिल जाएगा। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।